अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और करंट अफेयर्स कवर करने में स्ट्रगल कर रहे हो या पीटी मैगजीन्स वगैरह कवर नहीं हो रही, तो ये इनिशिएटिव आपको हेल्प करेगा 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो वेल क्यूरेटेड हैं अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स एक होलिस्टिक वे में कवर करने के लिए एंड इन वेरी लेस टाइम। एंड आज हम जो है इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर करेंगे। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एट प्रेप। Now, coming on to the first important topic, that is business ready और बी रेडी इंडेक्स। नाउ ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक हैज ब्रॉट दिस इंडेक्स। अब सवाल ये आता है कि ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? कि क्यों ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ थिंक अबाउट इट। ये जो इंडेक्स है ये रिप्लेस करता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, या वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो इस रिपोर्ट के अंदर आता था। ठीक है, और इस इंडेक्स पे पास्ट में 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल आल्सो, और इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, फिर इसको डिसकंटिन्यू किया था, राइट? तो अब ये उसको रिप्लेस करता है। सो दैट्स वाई दिस इंडेक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब ये इंडेक्स का पर्पस क्या है? सो ये इंडेक्स सिंपली असेस करता है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबली एनुअली ये जो है मेजर करेगा कि हर कंट्री में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कैसा है, राइट? और अभी ये इनिशियल रोल आउट फेज में, तो 2024 में अभी जो ये लॉन्च किया गया है ये सिर्फ 50 कंट्रीज के लिए। फिर इसको 25 में 100 कंट्रीज के लिए करेंगे एंड इवेंचुअली 180 कंट्रीज। ठीक है, अब इसमें कैसे मेजर करेंगे जो आपका बिजनेस या इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है? तो कुछ की एस्पेक्ट्स इसके जो आपको दिमाग में रखने। सबसे पहली चीज है कि इसमें 3 पिलर्स हैं, राइट? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विसेज एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। ठीक है, तो ये 3 फ्रेमवर्क के अक्रॉस मेजर करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये 3 फ्रेमवर्क्स जो है या 3 पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स इन 10 की एरियाज या फिर रिपोर्ट बोलती है 10 की टॉपिक्स के अक्रॉस मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये 10 एसेंशियल टॉपिक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, किसी भी बिजनेस के लाइफ साइकिल से रिलेटेड, उसके अक्रॉस ये 3 पिलर्स मेजर होंगे। और उसके साथ साथ, एंड दिस इज वेयर इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कि ये जो है कुछ क्रॉस कटिंग थीम्स भी देखेगा, यानी स्पेसिफिक चीजों पे और फोकस करेगा इन थीम्स पे अक्रॉस दीज एरियाज इन दी फॉर बिजनेस सेक्टर। वो क्या है? डिजिटल अडॉप्शन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। नाउ ये चीजें जो है स्पेसिफिकली नहीं थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, राइट? सो फर्दर टू अंडरस्टैंड दीज 10 टॉपिक्स क्या हैं, तो ये याद रखना, दीज करस्पॉन्ड टू वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्म। तो देखो, कोई भी फर्म खोल रहे हो, कोई प्राइवेट कंपनी खोल रहा है, तो देखो सबसे पहले बिजनेस में एंट्री होती है और एंड में बिजनेस जो है इंसॉल्वेंसी या बंद करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये उसी ऑर्डर में, बट कहीं ना कहीं ये सारे जो 10 की टॉपिक्स हैं, चाहे बिजनेस की लोकेशन को लेके, यूटिलिटी सर्विसेज को लेके, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट एंड मार्केट कॉम्पिटिशन, ये सारा कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस को लाइफ साइकिल में ये चीजें उसके काम में आती हैं। और ये जो आपके 10 की टॉपिक्स हैं, ठीक है, ईच टॉपिक को, ईच एरिया को जो है हम लोग 3 पिलर के अक्रॉस, ये जो हमारे 3 पिलर्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्या लॉ रूल्स रेगुलेशन है बिजनेस एंट्री के लिए, लेबर के लिए क्या लॉज रूल्स रेगुलेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्या लॉज रूल्स रेगुलेशन हैं, मेजर किया जाएगा। फिर पब्लिक सर्विसेज यानी गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर रही है, दैट वुड बी मेजर्ड। एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी कि कितने आराम से कंप्लायंसेस वगैरह जो है की जा सकती है अक्रॉस दीज 10 की टॉपिक्स। ठीक है, एंड इन्हीं 10 की टॉपिक्स में, राइट, ये जो है 3 थीम्स भी देखी जाएगी कि डिजिटल अडॉप्शन कितना है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में या बिजनेस की एंट्री, बिजनेस खोलने में, बिजनेस बंद करने में, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी कंसिडर की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट, और जेंडर, हाउ वेल जेंडर इज कंसिडर्ड आइदर इट बी मार्केट कॉम्पिटिशन और यूटिलिटी सर्विसेज, इन सब चीजों में। ठीक है, तो दिस इज दी आपका बी रेडी और बिजनेस रेडी इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। 10 की टॉपिक्स जिनको एनालाइज करेंगे, 3 की पिलर्स, दैट इज योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, योर पब्लिक सर्विसेज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड 3 थीम्स भी क्रॉस कटिंगली इनके अक्रॉस देखी जाएगी, डिजिटल अडॉप्शन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जेंडर। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस पे जो है मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और फर्दर इसका पर्पस क्या होगा? तो ये जब रिपोर्ट आएगी तो इट विल हेल्प पुश रिफॉर्म्स की इन एरियाज में हमें रिफॉर्म करना है,
गवर्नमेंट्स कैन यूज इट कि कौन सी पॉलिसीज जो है बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव कर सकते टू अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑल्सो एनालिसिस एंड रिसर्च कि फॉर प्राइवेट सेक्टर की कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, कैसे कहाँ पे अपना जो है डेवलपमेंट करना चाहिए, ओके, दैट इज देयर। फिर एक और चीज़ है, व्हेन वी कंपेयर्ड इट विथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हाउ इट इज बेटर, होलिस्टिक, लाइक आई सेड कि इतना एक्सटेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज वेरी मच लिमिटेड टू कि बिजनेस कैसे करने में ईज है, बहुत लिमिटेड था। इट इज मच मोर होलिस्टिक, जैसे जेंडर, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ऑप्शन, ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। और ब्रॉडर थीम्स है, राइट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। डेटा कलेक्शन भी, दिस वाज वन ऑफ द की रीजंस जिसके लिए जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्रिटिसाइज किया गया था कि बहुत लिमिटेड डेटा कलेक्शन है, बट इट वुड बी मोर बेटर एंड मोर ग्रैनुलर डेटा विल बी कनेक्टेड, ठीक है। एंड यस, ओवर सिंप्लीफाई नहीं की जाएगी रैंकिंग्स को, ठीक है, सो दैट देयर इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इशू विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसके बाद एक और इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। दिस अगेन इट इज एन इंडेक्स जिसकी इस बार जो रिलीज किया है उसकी थीम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें ये भी समझना है व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। और ये इंडेक्स, जस्ट अ फैक्चुअल नॉलेज, एनुअली पब्लिश किया जाता है। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसेट बिजनेस स्कूल, ये तीनों जो है मिलके दे पब्लिश इट आउट, ओके, दैट इज देयर। इंडिया की रैंकिंग 39, पहले 40 थी, अब हो गई है 39, ठीक है। और इसमें भी 7 पिलर्स हैं। इनोवेशन के लिए क्या इनपुट्स चाहिए, राइट, तो इंस्टीट्यूशन एक पिलर हो गया, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च दूसरा पिलर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये एक सेट ऑफ पिलर्स हो गए जो इनोवेशन के लिए इनपुट होते हैं। और दूसरा, इनोवेशन का आउटपुट क्या है, मतलब इन सब का, तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट्स, ठीक है। तो ये जो है आपके 7 पिलर्स हो गए अक्रॉस 2 कैटेगरीज, ठीक है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो इस बार की थीम है, फोकस क्या है कि वी नीड टू अनलॉक द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी यू डू बिजनेस, सी एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है फॉर सोशल गुड प्लस प्रॉफिट, ओके, दैट इज व्हाट इज इट इज, राइट। सो जिससे इंडिविजुअल, स्टार्टअप, ऑर्गेनाइजेशन, दे implement some innovative solution which will address any social issues or environmental problem or cultural problem as well as ensure profit. सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, राइट, द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, SHG मूवमेंट। सो इट वाज आल्सो अबाउट कि माइक्रो एंटरप्राइजेस खोले जाएं जिससे पीपल अर्न इनकम, मेक प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सोशली बेनिफिशियल, ठीक है, राइट, दैट इज देयर। तो अनलाइक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अबाउट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, लाइक एग्जाम्पल SHG मूवमेंट, ओके। So these are the key features. You can go through it, that they would have a social mission. They would have some innovative approach to solving the problem. जैसे SHG movement में क्या innovative approach थी कि small groups में ले आओ. So मोहम्मद यूनुस came up with this idea कि poor people को small groups में जो culturally homogeneous है, if we bring them together, they can run their own enterprises, right, which are socially beneficial, right. Blended models यानी they can operate as non-profit, profit और hybrid model, right, जो भी enterprises होंगे they can operate in any of these models, ठीक है। और इनका सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बट सोशल इम्पैक्ट के टर्म्स में भी देखा जाता है। So this was your social entrepreneurship index. Now one more thing, this was launched recently, so this is important for 2 reasons। जैसे एक आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट, राइट, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो हियर ऑल्सो दिस ग्लोबल फैमिली फार्मिंग, सो व्हाट इज फैमिली फार्मिंग यू शुड वेरी वेल नो। और ये ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम जो लॉन्च किया गया, इट इज़ टू मेक पीपल अवेयर कि फैमिली फार्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कुछ डेटा देखेंगे विच विल टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट फैमिली फार्मिंग इज, ओके। तो ये लॉन्च किसने किया है, दिस इज लॉन्च्ड बाय FAO, राइट, सो हु हैज लॉन्च्ड इट, FAO and International Fund for Agriculture and Development, IFAD, ठीक है, and some other partners are there, but these are the 2 main partners। अब इसका गोल क्या है, टू हाईलाइट द क्रिटिकल रोल ऑफ फैमिली फार्मर्स, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कैसे, लेट्स सी। तो फैमिली फार्मिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड, इट सिंपली मीन्स कि जो है फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट इज बीइंग टेकन अप, इट इज टेकन अप बाय द फैमिली इटसेल्फ एज अ यूनिट। तो फैमिली लेबर इन्वॉल्व है, फैमिली की ही सेविंग्स एज एन इनपुट इन्वॉल्व है, राइट। सो द की इज दैट इट इज ऑपरेटेड बाय फैमिली, राइट।
reliant on family labor of both women and men. So that is the key aspect of family farming. ठीक है, और इंपॉर्टेंस क्या है, 70 to 80% जो वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन है वो फैमिली फार्मर्स का, दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन फैमिली फार्मिंग. ठीक है, प्लस दे प्रिजर्व ट्रेडिशनल, बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स जो है कमर्शियल स्केल पे नहीं कल्टिवेट होते, बट फैमिली फार्मर्स कल्टिवेट दो. ठीक है, दे सेफ गार्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबली यूज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, उनकी प्रैक्टिसेस they are sustainable in nature, so they enhance soil health, conserve water, right? And it also supports rural economies because 40% of the rural जो income है rural population की वो family farming से है. ठीक है, and then a social element अगर हम gender equality के perspective से देखें तो women constitute 43% of agricultural labor force in developing countries. तो अगर ये improve किया जाएगा तो women का भी social और economic status improve होगा. Further, इट इज द हाफवे पॉइंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ. सो अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखो. राइट नाउ द डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग इज गोइंग ऑन, राइट, टू अगेन टू हाईलाइट द सेम थिंग. ठीक है, दैट इज देयर. नाउ नेक्स्ट इज अनदर सर्वे, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे. सो समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कमिंग अराउंड द डेटा फ्रॉम दीज सर्वे. सो पिछला 2016-17 में हुआ था और 2021-22 में जो हुआ उसका रिजल्ट अब रिलीज किया है. ठीक है, दैट इज ये सर्वे कौन करता है, नाबार्ड, राइट. इससे हमें पूरा जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है रूरल हाउस होल्ड का वो पता चलता है. अब इसकी की हाईलाइट्स क्या है जिसके अराउंड शायद से आपको क्वेश्चंस बन जाए. ठीक है, पहली बात यह है कि मंथली इनकम रूरल हाउस होल्ड्स की इंक्रीज हो गई. ठीक है, सो इट हैज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 9.5% एनुअली. ओके, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है. फाइनेंशियल सेविंग्स यहाँ तक अगर हम बात करें, सो अगेन दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट, एंड देयर इज 45% इंक्रीज. ठीक है, and further lot of households, 66% households reported saving money in up from so again the number of households saving money have increased and the amount of saving they are doing is also increased. ठीक है, financial literacy has also increased. okay, agricultural households की अगर हम बात करें, right, so number of households identified as agricultural household have increased. Now again this is contrary to what we want. हम लोग चाहते हैं कि रूरल एरियाज में भी डाइवर्सिफिकेशन हो तो कम हाउस होल्ड, बट ये उल्टा हुआ है. सो दिस इज अ पॉइंट जिसके अराउंड आपसे सवाल पूछा जाएगा बिकॉज जनरल क्या फोकस है गवर्नमेंट का कि भाई एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर बर्डन, देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देयर, राइट. 3 लोगों की जरूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं. सो ये एक प्रॉब्लमैटिक है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है फर्दर इंक्रीज्ड. ठीक है, एंड किसान क्रेडिट कार्ड इट हैज हाईलाइटेड, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. सो अगेन ये दिस इज समथिंग स्टैटिक जो आप नोट्स में जरूर देखना, दैट इट हैज बीन एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, लैंड होल्डिंग साइज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो लैंड होल्डिंग साइज अगेन जो ट्रेंड रहा है इट हैज डिक्रीज्ड. ठीक है, लैंड होल्डिंग साइज हैज डिक्रीज्ड. ठीक है, दैट इज देयर. एंड कंजम्पशन पैटर्न में जो फूड का शेयर है कंजम्पशन बास्केट में अगेन इट हैज डिक्लाइन. ठीक है, दैट इज सो ये की पॉइंट्स है जिसके अराउंड आपको क्वेश्चन बन सकता है. तो नेक्स्ट इज योर नेशनल मिशन ऑन edible oils, oil seed. And so basically this is a very important area for government and for our agriculture because edible जैसे क्रूड ऑयल के लिए हम लोग इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं वैसे ही एडिबल ऑयल के लिए भी इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है. एंड अगेन ये वो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है, ये आपकी फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है. तो सोल्यूशन क्या है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, राइट, इनहेंसिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन सो दैट हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पे जो है डिपेंडेंट ना रहें. तो मिशन का एम है कि जो ऑयल सीड्स होती हैं, राइट, जैसे आपकी मस्टर्ड हो गई, रेप सीड हो गई, राइट, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गई, सीड्स हो गई, ये सब इनसे बेसिकली एडिबल ऑयल बनता है. ओके, तो इसका प्रोडक्शन जो है क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए 39 मिलियन टन्स टू दिस मच, राइट. तो अगेन इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. अब ऐसा नहीं कि आपसे फैक्ट्स या डेटा पूछा जाएगा बट फिर भी जस्ट रिमेंबर इट. ओके, कि डेट यहाँ से इस पीरियड तक है. ओके, एंड इंक्रीज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन. सो देखो एक है ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना, राइट, यानी एग्रीकल्चरल उसमें, और दूसरा है ऑयल का प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी ऑयल सीड से जो एडिबल ऑयल निकलता है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, राइट. यानी द आइडिया इज कि आप जो है एक्सपैंड करो ऑयल सीड कल्टीवेशन, ज़्यादा एरिया पे लगाओ, राइट, दैट इज देयर. ऑन टॉप ऑफ दैट जो ऑयल सीड से ऑयल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के प्रोसेस है उसको और फर्दर इन्हांस करो एफिशिएंसी, ताकि सेम अमाउंट ऑफ ऑयल सीड से ज़्यादा ऑयल आप प्रोड्यूस कर पाओ. ठीक है,
और यहाँ पे फोकस क्या होगा कि राइस एंड पोटैटो की बहुत सारी फैलो लैंड्स हैं, राइट, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ऑयल सीड्स ग्रो की जाए, ठीक है, दैट इज देयर। तो फोकस एरियाज क्या है, प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स का हमें जैसे रेप सीड, मस्टर्ड होगी, ग्राउंड नट होगी, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसम, इनका जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। दूसरी, एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज सच एज कॉटन सीड, राइस ब्रान और टी ट्री बोर्न ऑयल्स, इसको इंक्रीज करना है। और टेक्नोलॉजी बेटर करनी है, जैसे सी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो लैंड आप डेफिनेटली मोर अमाउंट ऑफ लैंड पे ग्रो करो, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी क्वालिटी की सीड्स होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। सो टाइमली सीड अवेलेबिलिटी और गुड क्वालिटी की, राइट, थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ओके। तो इससे क्या होगा, गुड क्वालिटी सीड्स मिलेंगी, ठीक है। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, राइट। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा एंड इट इज हेल्पिंग यू कवर current affairs in a quick, comprehensive and easy to understand manner, then please do like and subscribe this channel. And ये जो PDF है, अगर आपको चाहिए तो you can just check the description, you can join our Telegram group and there you can get this PDF. So thank you very much and see you again next time.